हे गाइस, आज मैं आप सबको ट्रांसलेशन लेकर के आया हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन फॉर यू। मैंने लिखा है, हम ग्वालियर क्यों नहीं जा रहे होंगे। वाई विल वी नॉट बी गोइंग टू ग्वालियर। इस प्रकार का सेंटेंस जब मिलता है तो बच्चे पहले सेंटेंस को देख करके सरप्राइज्ड हो जाते हैं, एस्टोनिश्ड हो जाते हैं कि हाउ टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस को कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, उसमें कन्फ्यूज़न उनको हो जाता है माय डियर स्टूडेंट। तो अच्छी तरह से ना उन्हें टेंस का कमांड होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। अगर उनका टेंस कमांड है, उनका अगर एक एक वर्ड वो अच्छी तरह से कैच कर पाते हैं, अगर वे एक एक अच्छे शब्दों का पकड़ है उनके पास, तो इंग्लिश में हिंदी का कितनी भी बड़ा से बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, वो बड़े आसानी से उसको ट्रांसलेट कर लेंगे। बट उनके पास सही नॉलेज होना चाहिए, राइट नॉलेज, राइट वे, राइट नॉलेज। माय डियर स्टूडेंट ध्यान रखना कि अगर परफेक्ट रूट है तो परफेक्ट फ्रूट जरूर मिलेगा मेरे प्यारे छात्रों। इसलिए परफेक्ट रूट और परफेक्ट फ्रूट पे मैं काम करता हूं। तो आज से ही आप अगर नए होंगे ना, तो अभी देर नहीं हुआ है, आज ही जुड़ जाइए आप अशोक सर के चैनल पर मेरे प्यारे छात्रों, और देखते रहिए। यह चैनल आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो मेरे प्यारे छात्रों देखो, जरा सा आगे चलते हैं। मैंने लिखा, मेरा आज मन क्यों नहीं लग रहा है। मेरा आज मन क्यों नहीं लग रहा है। वाई एम आई नॉट फीलिंग वेल टूडे। वाई एम आई नॉट फीलिंग वेल टूडे। आज मेरा आज मन क्यों नहीं लग रहा है। इस प्रकार का सेंटेंस अगर कहीं दिख जाता है तो बच्चे क्या होते हैं, एस्टोनिश्ड हो जाते हैं माय डियर स्टूडेंट। उन्हें पढ़ाने में ना प्रॉब्लम हो जाती है। हाउ टू ट्रांसलेट दीज वर्ड्स। मेरे प्यारे छात्रों, ये सोचते हैं, वो थिंकिंग करते हैं, उनके पास सही जानकारी नहीं होती है, इसलिए वे डरते हैं अंग्रेजी को पढ़ने से, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने से। अंग्रेजी की क्लास अटेंड करने के लिए ऐसे कई स्कूलों में होता होगा, कई कोचिंगों में होता है माय डियर स्टूडेंट, जो सही जानकारी उन तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए बच्चे उनसे डरते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, बिल्कुल आप डरने की बात नहीं है। आपको आज से ही अशोक सर अंग्रेजी सिखाकर छोड़ेंगे। आगे देखो, तुम्हारे उपवास के आज कितने दिन हो चुके हैं। तुम्हारे उपवास के आज कितने दिन हो चुके हैं, यानी कि हाउ मेनी डेज हैव यू बीन फास्टिंग टुडे। हाउ मेनी डेज हैव यू फास्टिंग टुडे। आई होप दैट अच्छी तरह से याद हो गया होगा। दिस सेंटेंस इज माय डियर स्टूडेंट, यह सेंटेंस आपका किसमें है, यह सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए है। लेकिन आपको यहाँ पर दिखेगा कितने दिन हो चुके हैं, इस प्रकार से सेंटेंस आया है, तो यह सेंटेंस आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही ट्रांसलेट करना होगा मेरे प्यारे छात्रों, मेरे मित्रों। आगे देखते हैं, मेरा आज मन क्यों नहीं लग रहा है। वाई एम आई नॉट फीलिंग वेल टूडे। हम ग्वालियर क्यों नहीं जा रहे होंगे, तो वाई विल बी नॉट बीइंग गोइंग टू ग्वालियर। इस तरह से आपको ट्रांसलेट करना होगा मेरे प्यारे छात्रों। चलिए एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इसी तरह से आपको आज से चुटकियों में आप ट्रांसलेट करना सीख जाओगे। अगर आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हो तो इसी तरह से कॉपी कलम लेकर के बैठ जाओ और सेंटेंस को बनाना सीखो। एक नहीं, आप हजारों सेंटेंस बनाओ, बट राइट कॉन्सेप्ट के साथ। मेरा रास्ता किसने रोका हुआ है, हमने एक सेंटेंस दिया। सेंटेंस नंबर 4 है, मेरा रास्ता किसने रोका हुआ था। मेरा रास्ता किसने रोका हुआ था। इस प्रकार का सेंटेंस आ जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे छात्रों। बिल्कुल सेंटेंस को समझो, फिर उसके बाद उत्तर देने का प्रयास करो। मेरा रास्ता किसने रोका हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि हु वाज यहाँ पर रखना है। क्या, हु वाज ब्लॉकिंग। क्या करना है, हु वाज ब्लॉकिंग माई वे। हु वाज ब्लॉकिंग माई वे। इस तरह से आप ट्रांसलेट करोगे ना तो आप बड़े आसानी से ट्रांसलेट कर लोगे। आई होप दैट। अगला देखते हैं, उसने 3 दिन से एक शब्द नहीं पढ़ा है। उसने, ध्यान समझना, उसने 3 दिन से दिन से एक शब्द भी नहीं पढ़ा है। एक शब्द नहीं पढ़ा है। 3 दिन से एक शब्द नहीं पढ़ा है। अब ध्यान रखिएगा, इस तरह से सेंटेंस आ जाता है। पढ़ा
है। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए उसने 3 दिन से एक शब्द नहीं पढ़ा है, मतलब कि 3 दिन यानी पास्ट से लेकर के अब तक नहीं पढ़ा है कोई। तो ये सेंटेंस आपको ध्यान रखना है। सेंस फार का प्रयोग 4 टेंसेज में किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप इसको इस तरह से ट्रांसलेट करना मेरे प्यारे छात्रों कि ही हैज़ नॉट, समझ में आ रहा है ना, ही हैज़ नॉट रीड, है ना, ही हैज़ नॉट रीड अ वर्ड, ही हैज़ नॉट रीड अ वर्ड आई राइट फॉर 3 डेज। आप इनको इस तरह से आप ट्रांसलेट करने का प्रयास करिएगा। उसने 3 दिन से एक भी शब्द नहीं पढ़ा है। तो अच्छी तरह से आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। आप इसी तरह से हिंदी को इंग्लिश में बड़े आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे जब आपको अच्छी तरह से ना टेंस का कमांड होगा। माय डियर स्टूडेंट, टेंस अच्छी तरह से आएगा ना तो आप अच्छी तरह से आप सेंटेंस को बना लेंगे। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि वह आज बीमार होकर, यानी कि बीमार होकर ही रहेगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, वह आज बीमार होकर ही रहेगा, एक इतना ध्यान रखना, रहेगा। अब इस तरह का सेंटेंस आ जाएगा तो कैसे ट्रांसलेट करोगे आप, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ही विल, याद रखना, ही विल कंटिन्यू टू बी इल टुडे, यानी आज वह बीमार होकर ही रहेगा। इस तरह से आप सेंटेंस अगर कहीं दिखेगा तो आप चुटकियों में इसको ट्रांसलेट करना सीख जाओगे। तो अच्छी तरह से याद रखना, वह आज बीमार होकर ही रहेगा, ही विल कंटिन्यू टू बी इल टुडे। तो आई होप दैट ये सेंटेंस अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप नए होंगे तो मेरे वीडियो को जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को जरूर दबाने का प्रयास करिए मेरे छात्रों, ताकि आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ सके। बेस्ट ऑफ लक।